श्री कृष्ण का दिव्य प्रवचन जीवन का सच्चा मार्ग दीवे। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ऐसे ही समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया और अपने कर्मों, वचनों और लीलाओं से मानवता को सच्चा मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों का संग्रह नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने की एक कला है। उनका हर शब्द, हर कार्य और हर शिक्षा हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे संतुलन, धैर्य और बुद्धिमत्ता बनाए रखी जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना इस चिंता के कि उसका परिणाम क्या होगा। आज के समय में हम अधिकतर अपने काम का परिणाम पहले सोचते हैं। अगर सफलता मिलेगी तभी काम करेंगे, वरना नहीं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। साथ धर्म का पालन। धर्म कार्य केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। जब अन्याय के खिलाफ खड़े होना पड़े, तो चुप रहना भी अधर्म है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव करना जरूरी है और सही के साथ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमें भटका सकता है। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो वो हमें सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन यदि हम नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं तो वही मन हमें दुख और असफलता की ओर ले जाता है। ध्यान पर आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या भक्ति का मार्ग? भक्ति श्री कृष्ण ने भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम और विश्वास के साथ भगवान को याद करता है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसके पास हमेशा रहता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना या पूजा करना नहीं है,
बल्कि हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करना ही सच्ची भक्ति है। सात अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाए, हमें विनम्र बने रहना चाहिए। अहंकार हमें अंधा बना देता है, जिससे हम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, वही सच्चा धामी होता है। फिर सुख और दुख का संतुलन, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहे। जो व्यक्ति सुख में अधिक प्रसन्न नहीं होता, हर दुख में तो कहे पर से बुद्धि है होता है। इसका मतलब है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को संतुलित रखना चाहिए, या मोह और माया का त्याग। श्री कृष्ण न काया ते संकरण, सब कुछ नश्वर है। जो आज है रब वो कर नहीं रहना। आया में फंसकर हम अपन अस्थियों पे सुख और ले जाता है। जो व्यक्ति दिल से मुक्त होता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए इस संसार में रहना चाहिए, लेकिन उससे अधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। सच्चा ज्ञान